नमस्कार, मैं अरुण कौशिक। इनकाउंटर विद अरुण कौशिक में आज हम बात करेंगे फ्रॉड के एक ऐसे मसले की जिसका शिकार आप कभी भी हो सकते हैं। इस गैंग की मोडस ऑपरेंडी है, सबसे पहले ये आपसे दोस्ती करेंगे, इसके बाद आपका विश्वास जीतेंगे और उसके बाद आपको मोटा लालच देंगे। अगर आप इनके लालच में फंस गए तो आप इनके ठगी का शिकार हो जाएंगे। इस गैंग को बोलवचन गैंग भी कह सकते हैं, हालांकि बोलवचन गैंग की मोडस ऑपरेंडी थोड़ी सी अलग है और इस गैंग के मोडस ऑपरेंडी थोड़ी सी अलग। तो हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स से जो इस गैंग का शिकार होते होते बचे हैं। याकूब खान इनका नाम है, हमारे दोस्त हैं। याकूब भाई, सबसे पहले तो आप अपने परिचय दे दीजिए आपके बारे में। जी, मेरा नाम मोहम्मद याकूब खान है मेरा नाम, और ये हम लोग अंधेरी ईस्ट में रहते हैं और बेकरी होटल्स ये कारोबार है हमारा। बेकरी है, होटल है, ये कारोबार है हमारा। अच्छा याकूब भाई, सबसे पहले ये बताइए कि देखिए जिस जो गैंग की मैं बात कर रहा हूँ, आपसे चर्चा हुई, आपने बताया कि ये गैंग सबसे पहले दोस्ती करता है, विश्वास जीतता है। तो आप कैसे इनके चुंगल में फंसे और कैसे आपको पता लगा कि ये पूरी तरह से ठगी का एक कारोबार चल रहा है? असल में क्या हुआ, 17 फ़रवरी को 17 फरवरी को मैं दोपहर के वक्त में कुछ 4 सवा 4 बजे घर से निकला हूँ। हमारे सोफ़े की जो कुशन्स होते हैं उसकी सिलाई खुल गई थी, तो मैं इसको सिलवा लेता हूँ मैं। तो मेरे घर के नीचे ही गद्दे वाला है जो काम करता है फर्निशिंग का, तो वहाँ मैं सिलवाने के लिए खड़ा था उनको, और मैं गाड़ी में बैठा हुआ, मेरी गाड़ी के अंदर मैं कार में बैठा हुआ था। तो एक आदमी आया और उसने, अच्छा इनके पास हर धर्म का आदमी है इनके पास, मुसलमान है तो मुसलमान, अगर हिंदू है तो हिंदू, जैसा जिसको मिल जाए। तो वो आया, मेरे को बोला अस्सलाम वालेकुम भाई। बोला वालेकुम सलाम, और डायरेक्ट जो एक नोट उसने उठाया और मेरे आंखों के सामने रख दिया ऐसा। तो मैं बोला क्या है ये? तो बोलते भाई ये नोट आपको चलेगा क्या? तो मैं बोला नोट लिया, मैंने देखा उसको, और हमारे होटल्स पे तो लोग आते रहते हैं और अपने एयरपोर्ट के पास रहते हैं तो अपन को पता है। फिर भी मैंने बोला कि नोट तो चल जाएगा, लेकिन आपको इसको मनी एक्सचेंज वाले के पास अपन चेक कराना पड़ेगा, मैं आपको लेके चलता हूँ। तो इन लोग क्या करते हैं मोडस ऑपरेंडी इसके अंदर, कि इन लोग अपने आप को डरा हुआ दिखाते हैं कि हम लोग बहुत गरीब हैं, हम डरे हुए हैं। तो मैं बोला चलिए मेरे साथ। तो बोले नहीं नहीं साहब, मैं आपकी गाड़ी में नहीं बैठूंगा, मैं पीछे पीछे चल के आता हूँ, आप नोट अपने पास रखिए। ये उससे दो काम कर रहा है, एक तो डरा हुआ भी दिखा रहा है और अपने पे विश्वास भी जीत रहा है अपना हो। तो बोला भाई देखो, पैसा आप अपने पास रखो, मैं गाड़ी घुमाता हूँ, आपको डर लग रहा है ना, तो मैं गाड़ी यू टर्न मारता हूँ और आप मेरी गाड़ी के पीछे पीछे आओ। तो बोले ठीक है। फिर थोड़ा सा मैं गाड़ी आगे लिया, तो फिर मैंने उसको बोला भाई जब सलाम किए हो तो बैठो ना गाड़ी में, जब भरोसा है तुमको, तुम भी तो सलाम करके बैठे हो हमारे साथ। तो बोला हाँ बैठता हूँ। फिर मैंने उसको बिठाया, फिर एक फ़ॉरेन एक्सचेंज वाले हैं हमारे वहाँ पे, मैंने वहाँ लेके गया, गाड़ी उनकी वहाँ खड़ा कर दिया मैंने, और मैं वो नोट लेके अंदर गया। मैं बोला सर ये नोट चलेगी क्या? तो उन्होंने देखा, बोले हाँ चलेगी, इसका मैं आपको 2300 रुपये देता हूँ, 100 दिरहम दुबई की हो। तो बोला ठीक है सर, मैं बताता हूँ आपको। मैं गया, बाहर निकला, तो वो मेरी गाड़ी के पास ही खड़ा था वो। मैंने उसको कहा कि भाई ये 100 दिरहम है, इसका आपको 2300 रुपये मिलेंगे, 2300। तो वो एकदम अपने को बता रहा, अच्छा इतने ज़्यादा पैसा मिल जाएगा, अरे बहुत हो गया ये तो बोला हाँ इतना ही मिलेगा, ये आप ही का है ना? बोले नहीं, असल में क्या हुआ है ना कि मेरी खाला एक जगह काम करती थी। बोला अच्छा, और वो खाला जिसकी खिदमत करती थी, जिसके पास घर में काम करती थी, वो आदमी का इंतकाल हो गया बोले। तो उनके घर वालों ने मेरी खाला को वो मरे हुए आदमी का बिस्तर, तकिया, कपड़ा सब दे दिया। तो उसके अंदर मेरी खाला को 900 नोट मिले। तो बोला 900 नोट तो बहुत ज़्यादा हो गए यार। तो बोले मेरे को आप है ना, मेरे को आज शाम तक का टाइम दीजिए, मैं आपको शाम को फ़ोन करके पूरा बताता हूँ। बोला ठीक है। और उसने मुझे मेरा अपना मोबाइल नंबर भी दिया और मेरा मोबाइल नंबर भी लिया, उसने मिस कॉल मार दिया मेरे मोबाइल नंबर पे। फिर मैं बोला ठीक है, और इतना होके फिर मैं उस दिन चुप हो गया, कुछ बोला नहीं। बोला ठीक है, देखेंगे, फ़ोन आएगा जब आके देखेंगे इसके बाद में। फिर उसने मेरे को जाते जाते बोला कि भाई मेरी खाला को है ना आप 23 रुपये का रेट मत बोलना, मेरी खाला को आप 10 रुपये का रेट बोलना। बोला अच्छा ऐसा क्यों? बोले वो नहीं, 10 रुपया दे देगा, खाला बहुत खुश हो जाएगी, बाकी का जो पैसा वो मैं रख लूँगा, 1-2 रुपया आपको भी दे दूंगा। बोला नहीं मेरे को नहीं चाहिए, कोई मसला नहीं, तुम आओ तो पहले देखते तो ऐसा। फिर मैं बोला ठीक है, फिर वो अपने रास्ते चला गया, मैं अपने रास्ते हो गया। फिर मेरे दिमाग में आया कि यार ये काम तो ऐसा कोई अनजान आदमी तो है नहीं, बम्बई है, आदमी कहीं भी जाके अपना दिरहम बेच सकता है कोई। तो फिर मेरे दिमाग में आया, तो बोला यार ये कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। मैं फ़ौरन पहुंच गया यूनिट 8 में, अंधेरी क्राइम ब्रांच में जो तेली गली में है, वहाँ पर पहुंचा।
तो वहाँ धोतराज साहब करके हैं, पवार साहब करके हैं, पाटिल साहब, तो उन लोग बैठे हुए थे। तो बोला सर मेरे साथ ऐसा ऐसा है, आज दिन गुजरा है मेरा, आज ऐसा ऐसा हुआ है मेरे साथ। तो लोग बोले याकूब भाई ये गैंग है और ये फंसाती है लोगों को, ऐसा बोल के। तो बोला जी सर इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। बोले लेकिन अभी अपने को इनको पकड़ना तो है, लेकिन वो पकड़ने के लिए अपने को बहुत काम करना पड़ेगा उसके लिए। बोला ठीक है सर। और मैंने वो उसने फिर मेरे को रात को सर से बात होकर मैं निकल गया वहाँ से, फिर अपने घर पहुँच गया। रात को 10:30 बजे इसका कॉल आया, 10 साढ़े 10 बजे। बोले भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बोले मैं आया था आपके पास 100 दिरहम लेके। बोला हाँ 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 बोलिए बोलिए। बोले भाई ऐसा है, मैंने अभी नोट घर पे आके गिना, वो 900 नहीं है, वो 1645 नोट है। तो मैंने कैलकुलेशन निकाला, 1645 नोट है, लगभग 38-40 लाख तक का माल हो रहा है ये। बोला भाई देखो रकम बहुत बड़ी हो जा रही है, 38-40 लाख। हाँ हाँ ठीक है ना भाई। तो बोला क्या करना है? बोले नहीं हमको आपको ही देना है। तो बोला ठीक है मैं आपको बताता हूँ। बोले हाँ देखो जो भी है। बोला अच्छा देखो आज है, उस दिन था मेरे को अच्छे से याद है, सैटरडे का दिन था, फ्राइडे का दिन था 17 को। तो मैंने बोला कि देखो आज तो फ्राइडे है, कल सैटरडे है, फिर संडे है, और मंडे के दिन बैंक बंद है, और अमाउंट बड़ी है, ये निकालने में मुझे टाइम जाएगा ये, क्योंकि पुलिस ने मुझसे कहा था कि आप उससे थोड़ा सा टाइम बाय करना उसके साथ। बोला ठीक है। फिर मैंने वो बात उसकी रिकॉर्ड करके पुलिस को भेज दिया। पुलिस बोली याकूब आप जाके इसका नोट देखिए कैसा है। बोला ठीक है सर। दूसरे दिन फिर सुबह में इन लोग ने सुबह 7:25 से इनका फ़ोन आना चालू हो गया मुझे। 7:25 से फ़ोन आ रहा है 7:25 से 9 साढ़े 9 तक। अच्छा मैं नमाज उठ के मैं देख रहा हूँ कि फ़ोन आ रहा है, लेकिन मैं उठा इसलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि सुबह 7:30 बजे छुट्टी के दिन पब्लिक कम होती है, अगर मेरे साथ कुछ है तो पब्लिक नहीं होगी वहाँ पे। तो मैंने जानबूझ के उनका फ़ोन 9:30 को तो मैंने उनके ऐसा है कि मैं अभी उठा हूँ होने में और आने में। बोला कहाँ आना होगा मुझे? तो पहले उन लोग ने दहीसर बोले थे, जिस दिन पहले दिन मुलाकात हुई थी उसने। दूसरे दिन बोलता नहीं नहीं आप एक काम कीजिए, माहिम आ जाइए, माहिम स्टेशन पे आइए, प्लेटफॉर्म नंबर 1 के पास। बोला ठीक है। तो मैं माहिम स्टेशन पहुंचा गाड़ी लेके अपनी, सुबह 11:30 बजे। और मैंने साथ में मेरे एक दोस्त हैं उनको भी रखा था। तो मेरे एक बड़े भाई है मुख्तार शेख करके, मैंने पहली रात को पुलिस वालों से बताने से पहले भी उनको बताया था मैंने। तो उन्होंने बोले कि याकूब सबसे पहले तू क्राइम ब्रांच जा, क्राइम ब्रांच जाके पहले अपनी टीम बोली उनको बात बता, और हर चीज़ मैं उनके आदेश से ही कर रहे थे अपन क्या कहाँ क्या करना है। तो जब मैं माहिम पहुँचा हूँ तो मेरा एक फ़ोन चालू था और एक फ़ोन पे उन लोगों का फ़ोन आ रहा था। तो उन लोग ने पूछे कि कहाँ पहुँचे आप? माहिम स्टेशन पे खड़ा हूँ। तो ठीक है। तो 10 मिनट बाद उन लोग ने रेकी किए, पहले आसपास में सब जगह देखे उन लोग कि कोई है तो नहीं है। तो उन लोग देख के फिर आ गए गाड़ी में। जब वो गाड़ी में आए तो मैंने चुपचाप से उनका फ़ोटो निकाल लिया, जो उनको पता नहीं चला उनका। तो बोला बोलिए। बोला अरे भाई अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। बोले भाई आप बहुत अच्छा आदमी है। अरे रे हमारा को तो भगवान मिल गया है। अच्छा। बोला पैसा? तो बोले पहले फ़ोन पे बात करो। फिर उन्होंने फ़ोन पे बात कराने के लिए लोग हमेशा एक लेडीज़ को रखते हैं, ये सब कांड में लेडीज़ इन्वॉल्व होती है, क्योंकि लेडीज़ से अपना भरोसा हो जाता है। तो लेडीज़ मेरे को बोलती है भाई अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। बोलिए खाला कैसे हैं आप, खैरियत है? बोले भाई देखो हमने आप पे बहुत भरोसा किया है और आप हमको 10 लाख रुपए दे रहे हैं उसके बदले में। बोला हाँ वो तो बात की बात है, पहले मुझको आपका पैसा तो देखने दो। बोले आज आ जाओ मैं पैसा दिखाती हूँ। बोला मैं तो उनके साथ ही बैठा हूँ। अच्छा। बोले ठीक है उनको फ़ोन दो, दिए। तो बोले कि उनसे कुछ बात हुई? तो बोले ठीक है। फिर मेरी गाड़ी माहिम स्टेशन से यू टर्न मारा मैंने, यू टर्न मार के फिर माहिम चर्च के लिए लेफ़्ट लेते हैं तुलसी पाइप रोड से। तो वहीं पे फिर यू टर्न मरवाया उन लोग ने, और ऊपर एक ओवर ब्रिज गया हुआ है पब्लिक का जो धारावी में जाता है शायद मेरे ख्याल से। वहाँ खड़ा हुआ तो एक नया आदमी आया, और वो भी अपने आप को बहुत कमज़ोर। इन लोग आमतौर पे क्या करते हैं ना, अपने आप को बहुत थका हुआ दिखाते हैं, एकदम झुका हुआ रहेंगे, कमज़ोर बने रहेंगे कि आदमी उनके ऊपर 0% भी शक नहीं कर सके कि ये आदमी हमारे साथ कुछ कर सकता है, फ्रॉड कर सकता है, या पैसा लेके भाग सकता है, या ताकत दिखा सकता है, कुछ भी नहीं। तो फिर उन लोगों ने क्या किया कि बोले भाई आया वो एक आदमी आया, सलाम किया। बोला भाई पैसा दिखाओ यार, टाइम नहीं मेरे को इतना। तो बोला नहीं ला रहा है। फिर उसके बाद 10-15 मिनट के बाद एक लड़की आई, और लड़की के हाथ में एक बैग था, झोला, और वो लड़की के अंदर वो आते साथ बोला हाँ भाई बोलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। पैसा निकाले। तो बोले कि तो उसने जो सेकंड आदमी आया था ना, उसने क्या किया, पहले मेरे को निकाल के 6-7 दिरहम, मतलब 600-700 दिरहम होंगे वो,
पहले 200 दिरहम दिया, फिर 400 दिया, फिर 200, ऐसा 600, 700, 800 दिरहम उन लोगों ने मेरे हाथ में दे दिए। बोले चेक कर लो आप अच्छे से। मैं बोला और अंदर से निकालो, तो और अंदर से भी उन लोग ने निकाले। तो मैं कंफर्म हो गया कि सारी नोट ओरिजिनल है। तो मैं बोला ठीक है भाई, अब आज तो है सैटरडे और संडे और मंडे 3 दिन बैंक बंद है, ट्यूसडे के दिन अपन लोग इसकी डील को कर लेंगे। तो बोले भाई आप कितना दोगे? बोला 10 लाख रुपए दूंगा आपको मैं, जो भी मिलेगा मेरे को जहाँ से जैसा भी। हाँ ठीक है। ये करके हम लोग वहाँ से निकले। फ़ौरन मैं पहुँच गया क्राइम ब्रांच यूनिट 8 में। बोला सर देखिए ऐसा ऐसा इन लोगों ने मेरे को दिखाया है। बोले वेरी गुड, बहुत अच्छा। फिर जब सब पुलिस वाले जितने थे वहाँ पर अंदर यूनिट वाले, उन लोग बराबर मेरे राब्ते में थे, क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर हमारे जो भाई है मुख्तार भाई, वो आ गए। उन्होंने आके बोला कि अब देख, अब ऐसा करना है कि अब इनके पास कांटेक्ट में तेरे को फ़ोन नहीं करना है, इन लोगों का फ़ोन आना चाहिए। तो इन लोग रोज़ फ़ोन करते थे, कैसे है भाई आप, कहाँ हैं आप। अच्छा, फिर इन लोग हमारी जमात का नाम लेते थे, अरे आप तबलीग वाले हैं ना? हाँ 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 हाँ, हम लोग भी है ना भाई, तबलीग का जमात हमारे वहाँ पे बहुत आता है हमारे गांव में, हम लोग को आपके ऊपर बहुत भरोसा है, आप हमारे साथ गलत नहीं करेगा। बोला बराबर, मेरे को भी आप पे भरोसा है। बोला ठीक। फिर हमारा दिन ठहरा, हम लोग गए क्राइम ब्रांच में, तो यूनिट 8 ने हमारा दिन ठहराई वेनेसडे का। हाँ वेनेसडे का दिन ठहराया उन लोगों ने, क्योंकि सर लोग को ट्यूसडे के दिन कहीं पे कुछ काम था, तो वेनेसडे का दिन ठहराया। तो मैंने उन लोगों को फ़ोन करके बोला सर देखो वेनेसडे का दिन है अपना, मेरे को पैसा जमा करने में टाइम जा रहा है थोड़ा सा। बोले ठीक है कोई बात नहीं। बोले, और फिर मैं दूसरे दिन वेनेसडे के दिन सुबह में इन लोगों को फ़ोन लगाया कि देखो मैं बैंक में हूँ, जैसा मेरे को पुलिस बोल रही थी मैं वैसा वैसा बोल रहा था वहाँ पे। फिर 2 बजे हम लोगों की टीम बनी यहाँ पर यूनिट 8 में। यूनिट 8 में टीम बन के मेरा लोकेशन मोबाइल वगैरह सब लेके फिर मैं पहुँचा वहाँ पे। मेरे को नहीं, अब की बार मेरे को उन लोगों ने बुलाया वाकोला में मिलन सर्वे पे। अच्छा। हाँ, तो वाकोला पुलिस स्टेशन से अपन फिर यूटर्न मारते हैं, यूटर्न मार के आएंगे तो मिलन सबवे जाने के लिए ये है अपना सबवे, वो सर्विस रोड के ऊपर लेफ्ट साइड में एक मंदिर है, वहाँ उन लोगों ने बुलाया। तो मैं वहाँ पहुँच गया, गाड़ी लगाया। अच्छा, मैंने साथ में मेरे एक जुबेर भाई करके उनको भी पीछे रखा था मैंने उनको साथ में। तो उन लोग आए, मिले मेरे से, और यूनिट भी पूरी चारों तरफ 15-16 यूनिट के ऑफिसर्स ने सब खड़े हो गए उन लोग। तो ये आया, सलाम किया, मिला, बोला भाई दे दो। जैसे ही वो गाड़ी में बैठा तो मैंने उसको दिखाया मेरे पैर के पास जो 10 लाख रुपए थे, वो मैंने उठाया। बोला देखो भाई ये 10 लाख रुपए, एक बंडल 5 लाख का, एक बंडल 5 लाख का निकाल के दिखा दिया, और फिर मैंने पैर के पास पैसा वापस रख दिया। तो वो जो दूसरा जो आदमी, अच्छा जो पहले दिन जो नोट दिखाने आया था ना, वो वापस नहीं आया। वो दूसरा आदमी था, अब ये दूसरा आया, वो दूसरा था। ओके, ये दूसरा आया। अच्छा। फिर इसने मुझे बोला कि हाँ ठीक है। बोले साहब आपका तो अच्छा है पैसा ओरिजिनल। बोला अब मुझे आप अपना पैसा दिखाइए, मैं पैसा गिनूंगा, उसके बाद में अपन आगे का काम करेंगे। बोले ठीक है। तो वो गया पैसा लेने के लिए। इतने में क्या हुआ, मुख्तार भाई का मेरे को फ़ोन आया। बोले याकूब एक चीज़ मेरे को समझ में आ रही है कि अगर 1600 नोट है, अगर 1600 नोट है, अगर 1600 दिरहम, तो एक नोट, एक बंडल में 100 नोट आती है, तो 16 बंडल होने चाहिए। 16 बंडल की साइज़ जो होनी चाहिए वो बहुत बड़ी होती है, छोटी नहीं होती जिन लोगों ने पिछली बार इतना दिखाए थे। तो एक बार इसको थोड़ा सा चेक भी कर लेना। बोला ठीक है सर। फिर उन लोग वहाँ से अपना एक लेडीज आई और ला के बैग मेरे हाथ में दे रही नहीं है। बोला बोल बेटा, ये वही लेडीज थी जो मेरे को माइम स्टेशन पे मिली थी। मेरे को दिखाई तो मैंने बोला कि हाँ दिखाओ, चलो खोलो। मैंने मेरा 10 लाख उठाया। बोला लो चचा ये 10 लाख और ये आपका पैसा मेरे को दो। तो वो लड़की दे नहीं रही है, बोलती नहीं नहीं मेरे को नहीं करना, एक काम करो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। ये उन लोग की एक कला है कि आदमी लालच में आ जावे, इसमें आ जावे। तो बोला नहीं नहीं। तो बोला, फिर वो बोलती नहीं मेरे को जाना है, चले गई। वो गाड़ी में बैठी नहीं थी, वो जो उसका साथी यार था वो मेरी गाड़ी में बैठा था। वो मेरे को बोलता अच्छा रुको, टेंशन मत लो, मैं आता हूँ। और जब तक मेरे हाथ में लोग ने 4-5 नोट देखे गए थे, जब चेकिंग की जो नोट थी वो मेरे हाथ में छोड़ के चले गए लोग। क्या आदमी को भरोसा रह गया, 500 की भी लोग कदर नहीं कर रहे, 500 दिरहम की भी। फिर लोग आगे चले गए, तो मैं भी मेरा 10 लाख निकाला गाड़ी में से और मैं भी उन लोगों के पीछे गया चल के। जब चल के जाने लगा तो मैंने देख लिया साथ आगे पीछे सब जगह लगभग 6-7 चेहरे जो पुलिस स्टेशन के थे वो दिखने लग गए, मैडम वगैरह सब थी उसमें। तो वो लड़की आगे जाके रुक गई, तो उसका जो साथीदार था वो भी रुक गया उसके पास। बोला अरे दे दे कुछ नहीं। बोला अरे क्यों तू नाटक कर रही है रोड के ऊपर, ये पकड़ 10 लाख पूरा तेरा। और ये थैली उसकी मैंने पकड़ लिया। बोला ये ला चलिए मेरे को दे। 10, हाँ हाँ ठीक है।
जैसे ही उसने वो 10 लाख के लिए और इसने ये लिया, वो बुड्ढा मेरे को बोलता है, वो आदमी जो था वो बोलता है, बोले एक काम कीजिए, लड़की को जाने दो, लड़की को डर है थोड़ा सा, अपन दोनों आगे चलते हैं और अपन चेक, आपको मैं नोट गिनने के लिए लगाया था। बोला चाचा अब ख़त्म हो गया है सब, नोट भी इधर ही चेक होगी, मेरा पैसा भी इधर ही रहेगा और मैं भी इधर ही रहूँगा अब। और इतने में फिर पुलिस आ गई, पुलिस आके लोगों को अरेस्ट करी फौरन जगह पे। तो उनके साथ वो दो ही नहीं थे, सिर्फ एक आदमी चाय की दुकान पे बैठा था, एक आदमी उस तरफ रोड पे खड़ा था, मतलब, और इसमें एक छोटा बच्चा भी था, लगभग 14-15 साल का था, वो भी था शायद नहीं, पक्का ही था, वो भी था। ऐसे 7 लोग थे टोटल। फिर 7 को पुलिस ने इंट्रोगेशन में पकड़ के उठा के लेके आए। तो इन लोग क्या करते हैं, जैसे भी आज मेरी चालाकी हुई कि मैं पुलिस स्टेशन चला गया, बिल्कुल सही बात, तो मैं बच गया। ठीक है। अच्छा याकूब, एक चीज़ और बताइए, देखिए एक वीडियो है, आपको बताने की वीडियो है जो याकूब ने शूट किया था जब ये लोग अपने नोट लेके आए थे दिखाने के लिए। असली में ये इस तरह से वो नोट बांधे हुए थे, इस तरह से जो सामान जो भी लेके आते हैं इस तरीके से बांधा हुआ था कि आसानी से वो खुलता नहीं है, उसमें खोलने में बहुत समय जाता है और वो सिर्फ वो लोग ही खोल सकते हैं। और उसमें से जो नोट हैं वो वीडियो भी आपको दिखाएंगे, वो किस तरह से ना एक एक करके जैसा जैसा इन्होंने बोला कि भाई पहले मैं नोट दिखाओ, तो उसमें उन्होंने जो अंदर हाथ डाला, उन्होंने नोट निकाला, वो सिर्फ जो ओरिजिनल नोट थे वो नोट निकाले थे और बाकी जो नकली नोट थे पूरे वो नहीं, कागज अंदर थे, कागज थे, खाली कागज थे, है ना। एक भैया को दिखाई ना मोबाइल में एक बार जरा, नितिन। न्यूज़पेपर को ऐसा फोल्ड किया जाता है, हाँ, न्यूज़पेपर को ऐसा फोल्ड किया जाता है कि दिखाऊं? हाँ दिखाइए ना। ये देखिए यार, अंदर सिर्फ पेपर है, अंदर सिर्फ पेपर है। और ये जो गांठ है ना, गांठ, इसको तो पुलिस भी मिलके नहीं खोल पाए हम लोग। ये क्यों नहीं खोलने देते इन लोग कि आदमी रोड के ऊपर खोल ही नहीं पाए और चेक ही नहीं कर पाए। देखिए इनको अभी मैंने दिखाया किस तरह से इन्होंने कोई नोट का बंडल था जो सिर्फ गिने चुने नोट थे जो असली थे, जो गिने थे असली थे, इसके अलावा बाकी जो थे वो सब नकली थे। ये देखिए ये किस तरह से अंदर नोट इन्होंने बांधे हुए हैं। ये देखिए ये जो नोट है बहुत मुश्किल से खुले हैं, खुल ही नहीं पाते हैं वो हम देखेंगे ना, हाँ वो खुल ही नहीं पाते। और उसके ऊपर क्या होता है, जैसा मैं आपको मिसाल के तौर पे समझाता हूँ, नहीं हाँ। वो देना गोल वाला, हाँ। तो देखिए, हाँ, इससे मैं आपको समझाता हूँ कि क्या होता है कि ये इसके ऊपर एक रुमाल बांधा जाता है और इसके अंदर ये सब कागज है, पूरे कागज है, और ये इतना बड़ा होगा और ये पूरे राउंड कागज होते हैं। तो इसके ऊपर उन लोग क्या करते हैं, एक रुमाल को बांध देते हैं और एक रुमाल को इतनी मजबूत गांठ मारी जाती है कि आप खोल नहीं सकते उसको। फिर वही कलर का, सेम कलर का दूसरा रुमाल होता है, वो उसके नीचे होता है ऐसा, और वो बड़ा रुमाल होता है, छोटा नहीं। और इन लोग क्या करते हैं, जो इनके पास ओरिजिनल नोट होती है 8-10 नोट, वो ऐसा राउंड बना के रखते हैं। तो जब आदमी पूछता है ना कि ये यहाँ से निकाल, तो बोले ये ओरिजिनल है, यहाँ से निकाल ये भी ओरिजिनल है। आदमी को क्या लग रहा है, पूरा अंदर नोट ही नोट है, लेकिन है नोट नहीं, अंदर कागज है, ऊपर सिर्फ यहाँ पर नोट रहते हैं 10, 8 जो भी नोट रहेंगे वो इतनी रहेंगे। और जैसे ही आपने उनका पैसा लिया, जैसा भी हमारे कई दोस्तों के साथ हुआ, जैसे ही लोग अपना पैसा देते हैं और आपका पैसा लेते हैं, तो फौरन उसमें से एक आदमी बोलेगा अरे क्या है, पुलिस क्यों आ रही है वहां से। तो जो पैसा लेके आया ये इनकम टैक्स के डर से भागेगा और उन लोग अपने आप को चोर बताते हुए भागेंगे। बल्कि इनके साथ में लगभग 10 से 12 लोग होते हैं एक कांड करने के लिए। उसमें से कुछ लेडीज आ जाएगी, फटाफट वो धक्का देगी। जैसी आपकी नज़र इनके पास से 2 मिनट के लिए हटी, अपना पैसा देखने के लिए हटी या कुछ करने के लिए, यहाँ आपके सामने पूरा माहौल चेंज हो जाएगा। अच्छा यूको भाई एक चीज़ बताइए, जैसे जब आपने ये बंडल देखा, आपने बंडल लिया, तो आपको भी लगा कि एक बार खोल के दिखाना चाहिए, तो आपने उनको बोला कि हमें नोट दिखाइए खोल के? हाँ, उन लोग ने पहला बोला ना, पहली जो वो रहती है ना अपना पहला रुमाल, पहले रुमाल की गांठी उन लोग खोलते हैं आपके सामने और आगे से नोट खींचना चालू करते हैं। तो एक नोट निकाल के दिखाएंगे, 2 दिखाएंगे, 3 दिखाएंगे। पूरी नोट उन लोग रोड पे इसलिए नहीं दिखाते, अरे रोड पे कितना दिखाएंगे बोलते उन लोग, कि पागल है क्या तुम, ऐसा दिखाएंगे अपने को। पूरा कभी भी नहीं खोल सकते क्योंकि अंदर नोट है ही नहीं। गिन के 5 नोट, 6 नोट, 10 नोट होती है। दिखाता ना, देखिए ये इस तरह की इनके मॉडस ऑपरेंडी है कि ये लोग जिस तरह से इस केस में जो नोट इन्होंने बांधे हुए थे, इन्होंने पहले जो नकली नोट थे उनका एक अलग से पूरा एक बंडल बनाया, एक अलग रुमाल में बांधा,
इसके अलावा उसके बाद एक रुमाल और लिया, उसको भी इन्होंने उसमें लपेटा और उसमें असली के नोट थे। इस असली के नोट से गिने चुने नोट थे और जब जब इन्होंने डिमांड की उन्होंने वो निकाल के दे दिए। इनको लगा कि नहीं ये असली के नोट है, और कोई भी आदमी ऐसा रहेगा उन्हें लगेगा असली के नोट है, क्योंकि नोट असली ही थे वो। उसके बाद जब पुलिस ने उसके बाद ट्रैप लगाया, पुलिस ने पकड़ा। उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर पुलिस ने सब लोग यहाँ से उनको अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन लेके गए। पुलिस स्टेशन लेके गए तो सब फिर अलग अलग रूम में इंट्रोगेशन हुआ उनका, तो उनका पते में आ गया लोग। फिर अभी पुलिस ने बताई हमें कि अभी सर जो वहाँ पे थे धोतराज सर, उन्होंने बताया कि बोले याकूब भाई हमारे वहाँ पे तो इनका कोई केस था नहीं। फिर हमने इनको है ना वर्सोवा पुलिस स्टेशन ने ओशिवरा पुलिस स्टेशन में इनको ट्रांसफ़र किया, क्योंकि वहाँ पर कोई केस पेंडिंग था। तो अभी लोग ओशिवरा पुलिस स्टेशन में हैं इन लोग अभी। तो देखिए इस तरह के जो गैंग है मुंबई में, अक्सर अगर आप मुंबई घूमने आ रहे हैं या मुंबई में ही रहते हैं तो इस तरह के जो गैंग है इनसे सावधान रहिए। ये आपकी जो आपको अपने जाल में फांसने के लिए हर तरह के ये पैंतरे अपनाते हैं। इस गैंग में महिलाएं भी होती हैं, बच्चे भी होते हैं, बाकी दूसरे जो लोग होते हैं वो भी होते हैं। आपको ज़रूरत है थोड़ा सा जागरूक होने की। जिस तरह से याकूब ने अपने आप को जागरूकता तो दिखाई, इसके साथ ही इन्होंने अपने एक फ़र्ज़ भी निभाया। इन्हें लगा कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जो कानून के ख़िलाफ़ है, देश के ख़िलाफ़ है, तो इन्होंने तुरंत पुलिस को इत्तला की। तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि कभी आपको ऐसा लगे कि कुछ ऐसा हो रहा है आपके आसपास जो कानून के ख़िलाफ़ है, देश के ख़िलाफ़ है, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपका जो भी निकटतम पुलिस स्टेशन है वहाँ आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको तुरंत अगर हेल्प चाहिए होती है तो जो पुलिस के नंबर दिए हुए हैं 100 नंबर हैं, आपको हर राज्य में नंबर मिल जाएंगे। आप वहाँ फ़ोन करके पुलिस को इत्तला कर सकते हैं। आप अपनी एक बड़ी जिम्मेदारी निभा सकते हैं देश के प्रति। आपकी छोटी सी जागरूकता, छोटी सी जानकारी एक बहुत बड़े अपराध से बचा सकती है समाज को और इस देश को। ये याकूब भाई ने पूरी तरह से एक गैंग का पर्दाफाश किया है, लेकिन इस तरह के जो गैंग हैं ये सिर्फ एक गैंग नहीं होगा, ये कई तरह के गैंग होंगे और ये अलग अलग तरीके से। यहाँ इन्होंने धीरम का जो था, धीरम के साथ में ही छल किया था। ऐसे और भी ऐसे गैंग होंगे जो इस तरह से आपको ठग सकते हैं, आपको बेवकूफ़ बना सकते हैं। और ऐसे गैंग सिर्फ मुंबई या महानगरों में नहीं, छोटे शहरों में भी हो सकते हैं। तो अपने नाक कान हमेशा खुले रखिए और जब भी आपको ज़रूरत लगे, आपको लगे कि ये गैरकानूनी काम है, देश के ख़िलाफ़ है, कानून के ख़िलाफ़ है, तो बिना हिचक, बिना डरे आप पुलिस को इत्तला कीजिए। कोई आपका साथी है, दोस्त है, रिश्तेदार है, उसे भी इसके बारे में बताइए। और अगर पुलिस तो भी कार्रवाई नहीं करती है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा जो नंबर है वो इस वीडियो में आपको नीचे चलता हुआ नज़र आएगा। आप हमें इत्तला कर सकते हैं कि पुलिस आपकी कार्रवाई नहीं कर रही है, लेकिन जो भी आप इंफॉर्मेशन हमें भेजेंगे वो पूरी तरह से ऑथेंटिक होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। खैर, आज के इनकाउंटर में बस इतना ही। किसी नए मुद्दे के साथ या किसी नए शख्सियत के साथ फिर आपके साथ होगी दोबारा मुलाकात। अरुण कौशिक को दीजिए इजाज़त।